जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं यूथ कंपटीशन रीजनिंग का धमाका, यानी कि ब्लड रिलेशन का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास में मैंने आपको 1 से 50 तक धुआंधार सॉल्यूशन दिया था। आज हम लोग 51 से आगे देखेंगे। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ अधिक से अधिक क्वेश्चन जब आपके नजरों से गुजरेंगे, निश्चित रूप से आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51 से धमाका। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ब्लड रिलेशन अलग से कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है। रिश्ते के बारे में बच्चे बच्चे जानते हैं, पहले ही बताया हूं। शुरू में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताया था कि इतना ध्यान रहता है कि यदि कोई बच्चे एकलौता बोल रहा है, कोई लड़का एकलौता बोल रहा है तो स्वयं के बारे में, कोई लड़की एकलौती बोल रही है तो स्वयं के बारे में। लेकिन कोई लड़का बोल रहा है कि मेरे पिता के एकमात्र पुत्री, तो उसकी एकमात्र बहन हो जाएगी। कोई लड़की बोल रही है मेरे पिता का एकमात्र पुत्र, तो उसका एकमात्र भाई हो जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जिसमें से लगा रहे रिलेशन उसका आंसर नहीं होगा, जिसमें का लगा रहे उसका रिलेशन आंसर होगा। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा, 50 क्वेश्चन देखा और पूरा देखते देखते तो माइंड में सेट ही हो जाएगा। तो आइए कहता है कि अजय कहता है महिला मेरी माँ की। सबसे पहले अजय बोल रहा है, अजय कहता है, ये मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। ये एक यहाँ पे महिला कोई है, ये महिला के बारे में अजय कह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? वह महिला मेरी माँ की एकमात्र ननद के पुत्र की दादी है। क्या बोल रहा है कि वह महिला मेरी माँ की एकमात्र ननद, मेरी माँ की एकमात्र ननद। ननद किसको कहते हैं? तो मेरे माँ के ननद कौन होगी? मेरी फुआ होगी। आपके माँ की ननद कौन होगी? आपकी फुआ होगी। तो मेरी माँ की एक मात्र ननद मतलब फुआ के पुत्र की दादी है। फुआ के पुत्र के दादी, समझिए, फुआ के पुत्र के दादी। तो फुआ के पुत्र के दादी मतलब ये जो महिला है फुआ की सास है, फुआ की सास है, तो दादी या नानी होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यदि अजय के पिता का सिर्फ एक ही भाई है और अजय की माँ का कोई भाई नहीं है तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? तो दादी बोल सकते हैं उसको, अजय का भी दादी हो जाएगी। फुआ के पुत्र के दादी, हालांकि यहाँ पे दादी को नानी भी कहा जा सकता है, लेकिन कंडीशन दोनों दिल है, दादी और नानी। कभी कभी क्या करता है कि दोनों में से कोई एक को देता है। तो बोला यदि अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है और अजय की माँ का कोई भाई नहीं है, माँ का तो कोई भाई है नहीं, तो नानी तो हो नहीं सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगी कौन सी? दादी। तो महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? दादी। ऑप्शन मिला लीजिए, ये महिला अजय की क्या हो गई? दादी। बस कॉमन सेंस लगा के, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कॉमन सेंस लगा के आंसर तब मार सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके नजरों से गुजरा हुआ रहेगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। नहीं तो सब दिन इससे दूर भागना मूर्खता ही होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52। एकदम कमाल का क्वेश्चन है। ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए, अब देखिए ऋतु किधर संकेत कर रही है? एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत कर, ये व्यक्ति है, इधर संकेत कर रही है। क्या संकेत मतलब? इसकी ओर संकेत कर रही है, ये इंगित कर रही है, मतलब जो बोलेगी इसी के बारे में बोलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है वह मेरे पुत्र की पत्नी के, ये जो आदमी है इसके पुत्र के पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे का दादा है। इतना घुमाया कि दिमाग चकरा गया, लेकिन तोड़ तोड़ के पढ़िए। कह रहा ये जो है ऋतु बोल रहे कि वह मेरे पुत्र की पत्नी मतलब ऋतु के बहू, पुत्र के पत्नी मतलब बहू के एकमात्र अविवाहित भाई, तो बहू के भाई हो गया इसका पुत्र के साला के एकमात्र भतीजा, तो साला के भतीजा क्या हो गया? यहाँ क्या बोला? वह मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई है, तो उसका भाई एक हो, तो इसका जो बहू होगा ऋतु के, उसका बेटा जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। तो वही तो बोल रहा है कि एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे के दादा है। मतलब आदमी एक तरीका से कह सकते हैं कि ऋतु के बहू के जो है क्या है? ऋतु के बहू के ससुर हो गया, मतलब आप कह सकते हैं ऋतु के पति हो गया। कौन हो गया? ऋतु के पति हो गया। क्लियर है? फिर से समझाते हैं, तोड़ मोड़ के जोड़। वह मेरे पुत्र की, ये आदमी के बारे में, वह मेरे पुत्र के पत्नी मतलब बहू के एकमात्र अविवाहित भाई मतलब उसके पुत्र के साला के एकमात्र भतीजा। तो जब इसका एकमात्र भाई है इसके बहू का, तो उसी का ना बेटा उसका भतीजा या भांजा बोलिए,
भतीजा या भांजा, तो भतीजा के दादा है, तब मतलब कि समझिए कि इसके बहू के भाई के भतीजा मतलब बहू के बेटा, और उसका दादा, बहू के दादा कौन हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, पति ना होगा जी। कितना आसान से है लेकिन घुमा दिया है। तो यानी ये जो होगा ऋतु के पति होगा। तो बोल रहा है वह व्यक्ति ऋतु से, तो ऋतु में से लग गया तो आंसर पत्नी नहीं होगा, ये व्यक्ति वाला रिलेशन तो पति हो गया, यानी इसका बहू का ससुर हो गया, ये घुमा फिरा के, तो पति हो गया। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 53। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आनंद और मजेदारी बढ़ते जाएगा, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, दिमाग फैलेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं, बोर होने की जरूरत नहीं है। दिव्या कहती है वह महिला मेरे पति की, मतलब दिव्या जो है किसी महिला के बारे में बता रही है, मान यहाँ पे कोई महिला है, इस प्रकार से तस्वीर है या नहीं है, सीधे महिला है। वह महिला जिसके बारे में बता रही, वह महिला मेरे पति के बहन, मतलब ये महिला जो है दिव्या के पति के बहन, मतलब दिव्या के ननद के एकमात्र सहोदर के पुत्र की दादी है। समझिए क्या कमाल की बात कर रहा है। ये दिव्या कह रही है कि जो महिला है मेरे पति की बहन, मतलब ननद के एकमात्र सहोदर, मतलब एकमात्र सहोदर, मतलब उसका सहोदर किसको कहते हैं या ज्येष्ठ किसको कहते हैं, मतलब उसके ननद के भैंसुर जिसको बोल सकते हैं, उसके पति का बड़ा भाई, तो एकमात्र सहोदर के पुत्र की दादी है। तो सहोदर के पुत्र की दादी मतलब कि समझिए कि उसके ननद की सास हो गई, उसके ननद की सास हो गई। तो बोला वह महिला दिव्या से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला दिव्या से क्या किस प्रकार संबंधित है। तब बोलिया कि सर उसके ननद के सहोदर के पुत्र की दादी है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो महिला के भी, इसका मतलब उसका ननद के सास हो गया, तो ये दिव्या के भी सास ही लगे, दिव्या के सास। हालांकि दादी के जगह पर दादी कभी कभी नानी को भी, माँ के तरफ से दादी नानी को कहा जाता है। यदि उस स्तर से भी सोचे तो ये महिला जो जिसके बारे में दिव्या बात कर रही हो, दिव्या की भी सास हो जाएगी। तो बोले सर उसके ननद के भी सास, दिव्या के भी सास। यदि दादी आया है उसके लिए, महिला के लिए दादी का शब्द आया है माँ के तरफ से, तब दिव्या के सास हो जाएगा, और नहीं तो उसका ननद के सास भी, फिर अंततः इसको सास ही एक तरीका से लगा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए सास, जो दर्शा रहा है हम लोग का ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही घुमा घुमा के इधर क्वेश्चन मिलेगा। हितेन मीता का परिचय अपने पुत्र के नाना के एकमात्र पुत्र के एकमात्र बहन की सास के रूप में कराता है। दिमाग चकरा गया। पढ़िए, हितेन मीता का परिचय, हितेन जो है किसका परिचय करा रही है, मीता का परिचय। हितेन मीता का परिचय अपने पुत्र के नाना, मतलब हितेन जो है मीता का परिचय अपने पुत्र के नाना के एकमात्र पुत्र, तो अपने पुत्र के नाना, तो इसका पुत्र के नाना हितेन यदि महिला है कराता है, बोल रहा है ये हितेन यानी कि पुरुष है, तो बोल रहा है हितेन के पुत्र के नाना, मतलब हितेन के कौन हो गया, ससुर। तो अपने पुत्र के नाना के एकमात्र पुत्र, मतलब हितेन के साला की एकमात्र बहन, साला की एकमात्र मतलब इसकी पत्नी, हितेन की पत्नी की सास, तो पत्नी की सास यानी मीता हितेन की माँ ना हो गई जी। सोचिए कहाँ घुमा फिरा के लाके पटक दिया। सोचते हैं कराता मीता हितेन से किस प्रकार समझते हैं, हितेन में से लगा तो आंसर माँ होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया माँ। सोचिए कितना घुमाया है। क्या बोला है, हितेन मीता का परिचय अपने पुत्र के नाना के एकमात्र पुत्र के एकमात्र बहन की सास के रूप में कराता है, मतलब हितेन पुरुष है जो इसके बारे में मीता के बारे में बोल रहा है कि ये जो है मेरे पुत्र के नाना मतलब ससुर के एकमात्र पुत्र, मतलब साला की एकमात्र बहन, तो साला के मतलब मेरे साला के एकमात्र बहन मेरी पत्नी, आपके साला के एकमात्र बहन आपकी पत्नी, तो यानी पत्नी के सास, तो पत्नी के सास मेरी माँ हो गई ना। एकदम तोड़ मोड़ के जोड़ अपने ऊपर लागू कर लीजिए, यानी कह सकते हैं कि हितेश की माँ है मीता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 55। तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, अब सोचो गुंजन यहाँ पर है जो एक आदमी का तस्वीर लगा हुआ है, इसके बारे में कहती है क्या, उसकी माँ मतलब इसकी माँ, जिसके बारे में बोला जाए उसी को इशारा करा, इसकी माँ की एकमात्र बेटी, तो इसकी माँ की एकमात्र बेटी यही ना हो सकती है, मेरी माँ है, यानी सीधा कह सकता है गुंजन उस आदमी से किस तरीके से संबंधित है। ओ ऐसे कह रहा, तस्वीर में एक आदमी मतलब ये पुरुष है जी, आदमी मतलब पुरुष हो गया, की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा इसकी माँ की एकमात्र बेटी मतलब इसकी एकमात्र बहन,
इसकी माँ की एकमात्र बेटी मतलब इसकी जो बहन है वो क्या है, उसकी माँ है, मेरी माँ है, मतलब गुंजन की माँ है। समझिए तोड़ मोड़ के जो गुंजन कह रही है कि इस आदमी की माँ की एकमात्र बेटी मतलब इसकी एकमात्र बहन मेरी माँ है, तो निश्चित है कि बहन है तो ये भाई हो गया। तो ये आदमी जो हो गया गुंजन के माँ की क्या हो गया, भाई, मतलब क्या हो गया, मामा। तो गुंजन क्या हो गई, भांजी। तो पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, गुंजन उस आदमी से किस तरह संबंधित है। तो आदमी तो मामा हो गया लेकिन उसमें से लग गया, तो होगा आंसर क्या, भांजी। यदि बोलता कि गुंजन से उस आदमी का क्या संबंध है तो आंसर मामा होता। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा भांजी। ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 56 पहुंच गए। मार्क कहता है, मार्क कह रहा क्या, लिंडा मेरी माँ के पोते की पत्नी है। सोचिए मार्क कहना चाह रहा है किसके बारे में, लिंडा के बारे में। क्या कहना चाह रहा है कि लिंडा जो है मेरी मतलब मार्क के माँ के पोते, मार्क के माँ के पोता क्या कौन हो सकता है, मार्क का बेटा हो सकता है या भतीजा हो सकता है। तो लिंडा मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मतलब आप कह सकते हैं मार्क की बहू हो सकती है, मतलब इसकी माँ के पोता मतलब इसका पुत्र ना होगा, उसकी पत्नी कौन होगा, बहू। मेरे माँ का पोता मेरा पुत्र होगा, उसकी पत्नी बहू। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लिंडा मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मार्क लिंडा का कौन है, तो बोले सर ये ससुर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि वो बहू होगी लिंडा, तो ये मार्क क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। कमाल करते हैं, ससुर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57। कमाल का क्वेश्चन है। पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन पहले पूछ दिया कि पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है, यदि वह उसे अपनी माँ के पिता के एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू बताता है। मतलब कौन बता रहा है, विराट बता रहा है पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है, यदि वह मतलब विराट बता रहा है अपनी माँ के पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू। मतलब विराट जो है ये पूनम के बारे में क्या कहानी रचा है, जो देखिए इसके बारे में बता रहा है कि वह मतलब पूनम अपनी माँ के पिता, तो माँ के पिता नाना की एकमात्र पुत्री, तो नाना की एकमात्र पुत्री मतलब माँ की एकमात्र बहू। तो बोले सर विराट की पत्नी है ना हो गई, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं आप। तो बोल रहा है क्या कि पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है, पूनम विराट से, तो आंसर हो जाएगा पत्नी। ऑप्शन नंबर ए। कमाल करते हैं, ये पूनम के बारे में विराट बता रहा है क्या कि वह क्या अपनी माँ के पिता, मतलब ये जो आप बता रहा है पूनम के बारे में कि विराट की मेरी माँ के पिता मतलब नाना की एकमात्र पुत्री, तो मेरी नाना की एकमात्र पुत्री मेरी माँ होगी, आपके नाना की एकमात्र पुत्री आपकी माँ होगी, उसकी एकमात्र बहू है, तो मेरी माँ की एकमात्र बहू यदि बोले तो पत्नी होगी, तो यहाँ पर पत्नी हो गई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58। एकदम अस्थिर से माइंड को कंसंट्रेट होके एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है ना, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। विजय कहता है, क्या कहता है, यह व्यक्ति मेरी बहन के पुत्र की नानी का दामाद है। विजय कह रहा है यह व्यक्ति, मतलब विजय किसी के बारे में बता रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई व्यक्ति होगा उसके बारे में बता रहा होगा, व्यक्ति के बारे में बता रहा है विजय। क्या, यह व्यक्ति मेरी बहन के पुत्र मतलब भांजा की नानी, तो बहन के पुत्र की नानी मेरी माँ होगी, नानी का दामाद मतलब मेरी माँ का दामाद मतलब इसका विजय का बहनोई होगा। यदि विजय के सिर्फ एक भाई या बहन हो तो वह व्यक्ति विजय से किस प्रकार संबंधित है, बहनोई हो गया। क्या तोड़ मोड़ के जोड़ करेंगे, बोले ना जी, बस एक बार ठान लीजिए ना, जिस चैप्टर को पकड़िए उसको बोलिए कि बेटा बहुत अकड़ है तोहरा में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस यही सोच के हो। और यदि ये दिमाग में आप बैठा के पढ़िएगा कि ब्लड रिलेशन तो बड़ा घुमावदार है यार, दिमाग घुमा देता है, ऐसा वैसा निगेटिव पॉइंट लेकर पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक एक पॉइंट को तोड़ना है, क्या है, बहुत बड़ा चीज है। इसके बारे में बता रहा है कि ये जो है क्या है, मेरी बहन के पुत्र की नानी का दामाद है, मतलब माँ का दामाद मतलब बहनोई हो गया, बहनोई हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59 पहुंच गया। ताबड़तोड़ आगे बढ़ते रहेंगे। मनीष अनिकेत का परिचय अपने पिता के एकमात्र, मतलब मनीष जो है किसके बारे में बता रहा है, अनिकेत के बारे में, लेकिन किस रूप में परिचय करा रहा है मनीष, किस रूप में, तो बोला मनीष अनिकेत का परिचय अपने पिता की एकमात्र बहू। तो बताइए मनीष के पिता की एकमात्र बहू मतलब मनीष की पत्नी,
पिता के एकमात्र बहू, मैं बोलूंगा मेरे पिता के एकमात्र बहू मतलब मेरी पत्नी, आप बोलिएगा मेरे पिता के एकमात्र बहू आपकी पत्नी, ठीक है ना। तो मनीष अनिकेत का परिचय अपने पिता के एकमात्र बहू के पुत्र के रूप में, अपने पिता के एकमात्र बहू के पुत्र, तो मेरे पिता के एकमात्र बहू मतलब कि क्या, मेरी पत्नी के पुत्र मतलब मेरा बेटा, उसका पुत्र मतलब मेरा पोता, ठीक है ना, पुत्र के पुत्र के रूप में कराता है। तो अनिकेत मनीष से किस प्रकार संबंधित है, तो बोले सर मनीष तो दादा हो गया क्योंकि अनिकेत जो हो गया पोता हो गया, लेकिन मनीष में से लग गया तो आंसर पोता होगा। यदि बोलता यहाँ बोला अनिकेत मनीष से किस प्रकार संबंधित है, मनीष में से लग गया तो आंसर से वाला नहीं होगा, मनीष वाला रिलेशन नहीं होगा, अनिकेत वाला होगा। लेकिन बोलता यदि मनीष अनिकेत से, तब जाके आंसर होता दादा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा पोता। ये सब पॉइंट ध्यान रखना भाइयों, और लगातार ताबड़तोड़, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार मौका मिले बनाते चलिए, सेट भी लगातार मारते चलिए, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है। तो यहाँ पे हम लोग का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, अब देखिए मालिनी जो है, एक वृद्ध व्यक्ति यहाँ पर है, वृद्ध व्यक्ति, इसकी ओर इशारा करते हुए मालिनी क्या कह रही है, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ो भाइयों। इनका लड़का मतलब वृद्ध व्यक्ति का लड़का मेरे बेटा के मातृत्व मामा है। मातृत्व मामा मतलब माँ के तरफ से मामा मतलब माँ का भाई। तो इनका लड़का मतलब इनका लड़का जो है मेरे बेटा का मातृत्व मामा है। तो ये जो मालिनी बोले, तो मालिनी के बेटा के मामा मतलब इनका लड़का जो हो गया, मालिनी का भाई हो गया, तो मालिनी का भाई इनका लड़का हो गया, तो ये मालिनी के पिताजी हो गए वृद्ध व्यक्ति। कमाल करते हैं, यही ना हुआ जी, पिता हो गए। तो बोल रहा है वृद्ध व्यक्ति का मालिनी से क्या संबंध है, तो आंसर तो पिता ही होना चाहिए। ऑप्शन दिया है, पिता दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है कि इनका लड़का मालिनी के बेटा का मातृत्व मामा है, मतलब मातृत्व मामा मतलब इसका भाई, माँ के तरफ से मामा। कमाल करते हैं। तो मतलब कि इसका भाई हो गया, इसका भाई इनका लड़का है, तो पिताजी हो गए। कौन नहीं बता देगा, बच्चा बता देगा। तो पिता हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन नंबर 61 पहुंच गए। अरुण चित्रा का पिता है। चलो यहां पे मैं लिखता हूं, अरुण किसका पिता है, तो चित्रा का पिता है अरुण, एकदम आराम से समझिए। तथा दिनेश बवाना का लड़का है, अभी तो अलग चीज हो गया। मनीष अरुण का भाई है। चलो अरुण का भाई है कौन, मनीष जो है अरुण का क्या है, भाई है, जिससे रिलेटेड है उसी को पढ़िए। चित्रा दिनेश की बहन है। चित्रा कौन है, दिनेश की बहन है। दिनेश हो गया, इसकी बहन है कौन, चित्रा। अब ऊपर वाला पढ़िए, दिनेश बवाना का लड़का है। लो बवाना का लड़का है, लड़का मतलब क्या हो गया, बेटा, पुत्र। बवाना का लड़का है। अब शुरू से पढ़िए, अरुण चित्रा का पिता है, अरुण चित्रा का पिता है, सही डिनोट कर दिए। दिनेश बवाना का लड़का है, दिनेश बवाना का लड़का है। अब आगे बोल रहा है मनीष अरुण का भाई है, मनीष जो है अरुण का भाई है। और चित्रा दिनेश की बहन है। चित्रा किसकी बहन है, दिनेश का। सब कुछ सही है। तो बवाना का मनीष से क्या संबंध है, बोले सर कमाल करते हैं आप। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, चित्रा के पिता कौन है, अरुण, और चित्रा बहन किसकी है, दिनेश की। तो निश्चित है दिनेश का भी पिता अरुण होगा, लेकिन दिनेश बवाना का लड़का है। तो बोले सर पिता तो अरुण है, तो निश्चित है बवाना क्या होगी, माता होगी। लड़का दोनों का ना होता है जी, पिता का भी माता का। तो निश्चित चित्रा के पिता अरुण है, चित्रा दिनेश की बहन है, तो दिनेश का भी पिता अरुण होगा। और दिनेश बवाना का लड़का है, तो बवाना क्या होगी, माँ होगी, मतलब अरुण की क्या होगी, पत्नी होगी, यही ना होगा। और इसका भाई कौन है, मनीष। इसका भाई मनीष है, किसका, अरुण का। तो पूछ क्या रहा, बवाना का मनीष से क्या संबंध है, मनीष से। तो बोले सर बवाना जो हो गई मनीष के भाई अरुण है, उसकी पत्नी, मतलब आप कह सकते हैं बवाना मनीष की भाभी है। मनीष की क्या है, भाभी है। और मनीष बवाना के क्या कौन है, देवर। तो यहाँ मनीष में से लग गया, तो आंसर भाभी होना चाहिए। ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी, भाभी या साली। यदि लगता बवाना में से का मनीष का बवाना से क्या संबंध है,
तो फिर आंसर देवर होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लग गया है क्या, मनीष में से, तो आंसर हो गया भाभी या साली दे दिया ब्रैकेट में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 62। मीरा सचिन की पत्नी है। लो, मीरा सचिन की पत्नी है, सचिन की बहन शारदा है। मीरा जो है सचिन की पत्नी है। चलो भाई, मीरा है जो पत्नी है किसकी, सचिन की, सचिन की पत्नी है मीरा। सचिन की बहन है शारदा। शारदा, शारदा कौन है, तो सचिन की बहन है, एकदम तोड़ के लिख दीजिए। शारदा सचिन की बहन है और वह अर्जुन की पत्नी है। देखिए, सचिन की बहन शारदा और वह मतलब शारदा के बारे में बोल रहा है, अर्जुन की पत्नी है। किसकी पत्नी है शारदा, अर्जुन की। अर्जुन की कौन है, शारदा पत्नी है। सचिन की बहन है, अर्जुन की पत्नी है। अरुण शारदा का बेटा है। लो, शारदा का बेटा कौन है, अरुण, बढ़िया बात है। अरुण शारदा का बेटा है। अर्जुन मीरा का भाई है। लो, अर्जुन किसका भाई है, मीरा का, तो मीरा का भाई है अर्जुन। मीरा यहां पे लिखते हैं भाई, मीरा का भाई है, अर्जुन मीरा का भाई है। सोनाली अर्जुन की बेटी है। समझिए कहां से कहां घुमा के लेके जा रहा है। अर्जुन की बेटी है सोनाली। सोनाली जो है क्या है, अर्जुन की बेटी है। सोचे कितना बड़ा कर दिया है, सोनाली अर्जुन की बेटी है। तो बोला अरुण सोनाली का क्या है, कमाल है। अरुण कहां से लेके जा रहा, अरुण सोनाली का क्या है, तो समझिएगा सोनाली किसकी बेटी है, अर्जुन की। ध्यान दीजिएगा। अब अरुण किसका बेटा है, तो बोले सर अर्जुन के। कहा कि अरुण शारदा का बेटा है और शारदा अर्जुन की पत्नी है, तो जो शारदा का बेटा होगा वो अर्जुन का भी बेटा होगा। अर्जुन की बेटी है सोनाली, तो ये दोनों भाई बहन हो गई जी, दोनों के पिता एक ही है, माता एक ही है, तो भाई। अब ये क्या हो गई, बहन। तो पूछ क्या रहा है, सोनाली सॉरी अरुण सोनाली का क्या है, तो बोले सर भाई है। अरुण सोनाली का कौन है, भाई है। वो तो सोनाली अरुण की कौन है, बहन है, क्योंकि सोनाली अर्जुन की बेटी है और अरुण भी अर्जुन का बेटा, क्योंकि शारदा अर्जुन की क्या है, पत्नी है। इतना घुमाने से क्या फायदा, आंसर हो गया भाई। इसलिए कंसंट्रेशन बना के रखिए। हो सकता है 10-20% आपका टाइम लेगा, 10-20% क्वेश्चन, लेकिन आपको झंडा तो गाड़ के ही आना। इसलिए हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू होना पड़ेगा, हर परिस्थिति से आपको जूझना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रांग हो पाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 63 में हम लोग पहुंच जाते हैं। आराम से पढ़िए। सागर की दो बेटियां हैं, लता और आशा। समझिएगा, सागर की दो बेटियां हैं, लता और आशा। अभी लता और आशा के बारे में क्या बोलता है, लता और आशा की एकलौती बुआ के बेटे के दादा अनिकेत है। मतलब लता और आशा की एकलौती बुआ मतलब सागर की कौन हो गई, बहन, बहन, एकमात्र बहन। इसके बेटे के दादा, तो बेटे के दादा समझ रहे हैं, मतलब इसकी बहन के ससुर हो सकते हैं, लेकिन ससुर से सागर का ब्लड रिलेशन तो पूछेगा नहीं। तो नाना को भी माँ के तरफ से दादा बोला जाता है। तो यहाँ पर समझ जाइए कि ये जो है ये दोनों के फुआ के बेटे के एकमात्र दादा, मतलब कि एकमात्र बेटे के, मतलब पिता के एकमात्र बहन बुआ हो गई। यही ना बोल रहा है जी, कि सागर की दो बेटे हैं, लता और आशा की एकलौती बुआ के, मतलब इसकी एकमात्र बहन के बेटा के दादा तो कौन हो सकते हैं, इनके पिता हो सकते हैं। तो बोलिए सर जब बहन है तो इसका पिता कौन है, अनिकेत। अनिकेत, तो जो इसका पिता होगा वही इसका भी पिता हो जाएगा। लेकिन बोलिए कि सर बहन के बेटे का दादा बोल रहा है, तो जनरली रूप से बहन के ससुर होना चाहिए, लेकिन ससुर से इसका क्या रिलेशन, ब्लड रिलेशन। ऐसा स्थिति में माँ के तरफ से दादा जो होता है उसका पिता ही हो जाता है, मतलब नाना को ही माँ के तरफ से दादा कहते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो समझिए कि इसका अनिकेत इसका पिता हो गया, तो इसका भी पिता हो जाएगा अनिकेत, यानी सागर का भी। तो पूछ रहा है क्या सागर का अनिकेत की पत्नी से क्या रिश्ता है, तो बोले सर अनिकेत हो गया पिता, तो अनिकेत के पत्नी जो हो जाएगी वो सागर की भी माँ हो जाएगी, इसकी बहन की भी माँ हो जाएगी, यानी निश्चित है सागर की माँ हो गई। लेकिन पत्नी में से लग गया तो आंसर सागर वाला ना, इसकी पत्नी अनिकेत की पत्नी सागर की माँ होगी, तो अनिकेत ये सागर कौन होगा, बेटा होगा।
ई माँ होगी तो कौन होगा? बेटा। तो उसमें तो से लग गया कि अनिकेत की पत्नी से, तो आंसर होगा बेटा। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 64, बड़ा ही कमाल का है। पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, क्या कहा? पुरस्कार प्राप्त करते हुए एक आदमी उसकी ओर इशारा करते हुए सनी, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। चाचा की बेटी चचेरी बहन का भाई, चचेरा भाई। आदमी सनी का कौन है? तो चचेरा भाई यानी कजिन। सिंपल है, इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, वह मेरे चाचा के बेटी का भाई, मतलब चचेरी बहन का भाई, चचेरा भाई मतलब कजिन। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा। अब देखिए, रानी इशारा कर रही है एक तस्वीर की ओर, समझिएगा बढ़िया से, इसी के बारे में बोलेगी। उसकी माँ की एकलौती बेटी मेरी माँ है। समझिएगा क्या बोल रहा है? रानी जो है बोलना चाहिए कि इसकी माँ की एकलौती बेटी, तो इसकी माँ की एकलौती बेटी स्वयं ये होगी। एक तस्वीर में वो आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी, उसकी माँ की एकलौती बेटी, तो ये आदमी है, तो इसकी माँ की एकलौती बेटी इसकी बहन होगी। तो ये आदमी की बहन, ये आदमी मतलब पुरुष है, ये आदमी की बहन रानी की क्या है? माँ है। तो रानी की माँ है, तो ये आदमी रानी के मामा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मामा। तो बोल रहा है क्या, रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो भांजी हो जाएगी। ये आदमी की क्या हो जाएगी? भांजी या भतीजी। यही ना बोल रहा है, रानी उस आदमी से, तो भांजी या भतीजी। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 66 समझते हैं। बड़ा ही मजेदार और दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन इधर मिलेगा। कहता, हार्डी ने कहा, लॉरल की आंटी मेरे पिता के ससुर की पहली बेटी। देखिए, हार्डी जो बोल रहा है किसके बारे में? लॉरल के बारे में, लॉरल के बारे में, कि लॉरल की जो आंटी है, आंटी जो है, आंटी मतलब मौसी या चाची होती है, तो लॉरल की आंटी मेरे पिता की ससुर की पहली बेटी है। मेरी नानी की केवल 2 बेटियां हैं। तो पिता के ससुर जो हो जाएंगे हार्डी के कौन हो जाएंगे? नाना। तो बोल रहा है कि मात्र 2 बेटी है। ये जो लॉरल की आंटी है ये पहली बेटी है, तो निश्चित है पहली बेटी है। और इसके नाना की 2 ही बेटी है, तो एक बेटी हार्डी की माँ हो जाएगी, हार्डी की माँ हो जाएगी। एक आंटी, तो बोले सर लॉरल की आंटी है और इसके नानी की पहली बेटी है, मतलब इसकी भी तो आंटी ही हो गई। तो लॉरल की भी आंटी और इसकी भी आंटी, और दुइये को बेटी है इसकी नानी की, इसकी भी आंटी हो गई, इसकी भी आंटी, मतलब कि मौसी हो गई दोनों की, मतलब ये दोनों भाई बहन हो जाएगा। यही ना हो जाएगा? तो बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि लॉरल का हार्डी की माँ से क्या संबंध है? तो बोले सर जो हार्डी की माँ हो गई वही लॉरल की माँ, तो हार्डी की माँ के भी लॉरल क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। बेटे ना हो जाएगा। यदि लड़का है तो बेटा, लड़की है तो बेटी, लेकिन बेटी तो दिया नहीं है, तो बेटा ही होगा। यानी ये दोनों भाई हो गया। तो ऑप्शन मिला लीजिए, बेटा। ऑप्शन नंबर बी। काहे कि इसकी भी आंटी है, क्योंकि इसकी नानी की पहली बेटी है। इसके पिता के ससुर मतलब नानी की पहली बेटी, इसकी नानी की 2 ही बेटियां, और लॉरल की आंटी है तो इसकी भी तो आंटी होगी, एक हो तो इसकी माँ ही हो जाएगी। तो दोनों की आंटी ही हो गई, मतलब दोनों की मौसी, दोनों भाई हो गया। तो इसकी माँ एक ही है, मतलब ये बेटा, तो ये भी बेटा, इसकी माँ का ही कौन है? बेटा है, इसलिए आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 67 बड़ा ही मजेदार है। एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, आप सोचिए, ये लड़के जो हैं एक फोटो को देख रहे हैं, इसका नाम तो नहीं है, लेकिन ये फोटो को देख के कहा, मतलब फोटो के बारे में कहेगा। क्या कहा समझिए, वो मेरे मतलब फोटो वाला मेरे पिताजी की माता जी के इकलौते बेटे की पत्नी है। सोचिए, ये लड़का के पिताजी के माता के इकलौता बेटा, मतलब इसका पिता हो गया, उसकी पत्नी मतलब ये जो क्या हो गई, ये लड़का की माँ हो गई। एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, वो मेरे पिताजी के माता के इकलौते बेटे, मेरे पिताजी के माता मतलब मेरी दादी के इकलौते बेटे मतलब मेरे पिताजी, उसकी पत्नी मतलब मेरी माँ। तो लड़के की बुआ का लड़की से क्या संबंध है? तो लड़के के बुआ का ये जो लड़की है इससे क्या संबंध है? तो बोले सर लड़का के बुआ जो हो जाएगा, इसकी माँ की क्या हो जाएगी? ननद। तो यही तो बोल रहा है कि बुआ का लड़की से क्या संबंध है, बुआ का लड़की से क्या संबंध है? तो बोले सर ननद हो जाना चाहिए। तो ननद क्या दिया है ऑप्शन में? तो देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, लड़के की बुआ का लड़की से क्या संबंध है? तो आंसर तो होना चाहिए ननद। अब देखिए, ननद तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर दे दिया है बहन। सोचिए, हालांकि ननद देना चाहिए, महिला के ननद देना चाहिए, तो ननद नहीं दिया है, बहन दे दिया है ऑप्शन में। तो आप सुधार सकते हैं कि ननद होगी, क्योंकि सिंपल बात है, मेरी बुआ मेरी माँ की ननद, आपकी बुआ आपकी माँ की ननद। तो ननद ऑप्शन में नहीं देके बहन दिया है,
ठीक है ना। तो ननद को बहन का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन जब ननद ऑप्शन में नहीं रहेगा तब। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसमें आपको संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ ननद नहीं दिया तब जाके आप बहन मार सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि कोई भी औरत होती है वो अपने पति के बड़ी बहन को क्या दीदी कहती है, मतलब बहन के ही रिश्ता से वो जानती है, लेकिन एक्चुअल में ननद ऑप्शन में नहीं है, तब आप बहन मार सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बहन मारा गया है, लेकिन रियल आंसर हम लोग का ननद आया। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 68 समझो, एकदम कंसंट्रेट होकर समझना। गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। समझिए, गोपाल है, इसकी माता जो है मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। तो बोलिए सर मोहित के पिता के बेटा मोहित ना होगा, तो गोपाल की माता है जो मोहित की क्या है, पत्नी, ऐसे कह सकते हैं। मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है, बोलिए दिया। यदि बोलता मोहित के पिता के बेटे की तो इसका भाई भी हो सकता था, लेकिन आगे बोल दिया है कि मोहित के कोई भाई या बहन है, यानी कंफर्म हुआ कि गोपाल की जो माता है जो मोहित के पिता के बेटे की पत्नी, यानी मोहित की ही पत्नी है, ठीक है, क्योंकि बोल दिया मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है। तो गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है, तो बोलिए निश्चित है गोपाल की माता इसकी पत्नी है, यानी ये दोनों पिता पुत्र हो गया, यानी मोहित हो गया पिता, गोपाल हो गया पुत्र। तो आंसर हो गया हम लोग का क्या बोल रहा है कि गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है, तो गोपाल हो गया पुत्र और मोहित पिता। तो क्या पुत्र पिता दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, पिता पुत्र दिया है, तो एक ऑप्शन सी दिया बेटा पिता, ये आंसर होगा। सोचे कितना चार, इसी को तो रीजनिंग कहते हैं, डबल ऑप्शन दिया, हम तुरंत पिता पुत्र देखेंगे मार देंगे, लेकिन पूछ क्या रहा है गोपाल और मोहित, तो पहले गोपाल वाला रिलेशन रखिएगा। गोपाल क्या है, पुत्र यानी बेटा, और क्या है पिता, तो पुत्र पिता होगा, लेकिन पिता पुत्र दिया है ए में, सी में दिया है बेटा पिता, तो यही हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र पिता या बेटा पिता। क्लियर हुआ, संभल के भाइयों संभल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 69। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा। अब सोचिए, सुनील जो है एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, ये लड़की बना दिया मैंने, सुनील इसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, मतलब इसके बारे में बता रहा है, क्या कह रहा है, क्या उसकी माँ, मतलब ये लड़की की माँ का भाई, मतलब लड़की के मामा मेरी माँ के पिता का एकलौता बेटा है। समझे क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा कि इसकी माँ का भाई, मतलब इसका मामा, ये लड़की का मामा जो हुआ वो मेरी माँ के पिता, मतलब सुनील के माँ के पिता, मतलब सुनील के नाना का एकलौता बेटा है। ये आदमी जो है सुनील के नाना का एकलौता बेटा है, मतलब सुनील का मामा हुआ। तो समझ जाइए क्या बोल रहा है, और भाई की क्या बोल रहा है, एकलौता बेटा है और भाई की केवल एक ही बहन है। समझिए, भाई की केवल एक ही बहन है। लड़की की माँ का सुनील से क्या रिश्ता है, कमाल की बात। फिर से एक लड़की की तरफ इशारा करते सुनील ने कहा कि इसकी माँ का भाई, मतलब इसकी मामा मेरी माँ के पिता का एकलौता बेटा है, तो इसके नाना का एकलौता बेटा है, मतलब जो इसका मामा है वो भी इसका भी मामा है, तो क्या दोनों का मामा है, तो फिर ये दोनों तो भाई बहन हो गया जी, मतलब ये क्या हो गया बहन, आई क्या हो गया भाई। तो बोल रहा है क्या, और कोई भाई की केवल एक ही बहन है, तो लड़की की माँ सुनील से क्या रिश्ता है, तो बोले सर लड़की की माँ सुनील का भी माँ हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो भाई बहन, क्योंकि ये आदमी जो हो गया इसका मामा, इसका भी माता के पिता के एकलौता बेटा, मतलब इसका भी नाना का बेटा, इसका भी मामा, दोनों के मामा, दोनों भाई बहन, ये भाई ये बहन, तो इसकी माँ इसकी भी माँ। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। बोला लड़की की माँ सुनील की कौन है, माँ ही होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 70। रीता ने कहा वह मेरी माँ के दादा की, समझिए रीता किसी के बारे में बार बोल रही है कि वह मेरी माँ के दादा की एकमात्र परपोती, तो मेरी माँ के दादा की एकमात्र परपोती मैं ही हो सकती है, मतलब रीता हो सकती है, का दामाद है, परपोती का दामाद है, वह रीता से कैसे संबंधित है। तो बोलिया कि सर रीता के माँ के दादा की एकमात्र परपोती तो रीता ना होगी, परपोती का दामाद यानी रीता का ही दामाद हो गया। तो बोल रहा है वह आदमी रीता से कैसे संबंधित हो, तो दामाद ही हो जाएगा, रीता का दामाद, ऑप्शन नंबर ए। कितना घुमाया था, तुरंत आ गया आंसर।
कोई लड़की बोल रही है मेरी माँ के दादा के इकलौती परपोती, मतलब वो लड़की स्वयं अपने बारे में बोल रही है, उसका दामाद मतलब वो खुद के दामाद के बारे में बात कर रही है, तो रीता का दामाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 71। एक महिला की ओर संकेत करते हुए उसी ने कहा, उसी मतलब यहाँ पे कुछ नाम होना चाहिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए उसी ने कहा, क्या कहा? उर्मी ने कहा, यहाँ पे लिखना चाहिए, गलत है, उर्मी ने कहा, छूट गया है, मिसप्रिंट है। उर्मी ने एक महिला की ओर, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उर्मी ने या उर्सी लिखना चाहिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए उर्मी ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू है। समझे क्या कमाल की बात कर रहा है। उर्मी इस महिला के बारे में बता रही है कि ये जो महिला है वो मेरे पिता के इकलौते बेटे, तो ये उर्मी के पिता के इकलौता बेटा कौन होगा? उर्मी का एकमात्र भाई, उर्मी के पिता का इकलौता बेटा। कहता मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू, मतलब दादी की बहू। तो उर्मी के पिता का इकलौता बेटा मतलब उर्मी के भाई के दादी, उर्मी के भी दादी, उर्मी के दादी की बहू उर्मी की माँ होगी। मेरी दादी की बहू मेरी माँ होगी, आपके दादी की बहू आपकी माँ होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे बेटे की दादी की बहू है, मतलब उर्मी के पिता के इकलौता बेटा, उर्मी के भाई की दादी मतलब उर्मी की दादी की बहू मतलब उर्मी की माँ है। यह महिला उर्मी से कैसे संबंधित है? उर्मी में से लग गया तो आंसर माँ। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ से चुने तो आंसर हो जाएगा माँ, यानी कि महिला जो है उर्मी की कौन है? माँ है। कितना घुमा के देगा जी, जितना भी अकड़ रहेगा निकाल देंगे, बस कंसंट्रेशन तो बना के रखे। लेकिन शुरू में आप डर जाए कि बड़ा कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, तो सब दिन डरते रहो और कोई उपाय भी नहीं है। सामना करो, डटे रहो, अपने आप सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया माँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 72। कमाल का क्वेश्चन है, समझना है तोड़ के। अपने पति को नितिन का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, मतलब महिला एक है, कौन महिला ही पता नहीं है, लेकिन ये महिला जो है अपने पति को बता रही है किसके बारे में? नितिन के बारे में। नितिन के बारे में अपने पति से कह रही है। महिला क्या कह रही है नितिन के बारे में? कि उसके भाई का पिता, नितिन के भाई का पिता मेरे दादा के इकलौती संतान है। तो नितिन के भाई का पिता मतलब नितिन का भी पिता। कमाल करते हैं, मेरे भाई का पिता, मेरे पिता, आपके भाई का पिता, आपके पिता। तो ये बोल रहा है कि नितिन के भाई का जो पिता है महिला के दादा के इकलौती संतान। मेरे दादा के इकलौती संतान कौन हो सकते हैं? मेरे पिता हो सकते हैं। आपके दादा के इकलौते संतान यदि रहेंगे तो कौन हो सकते हैं? आपके पिता हो सकते हैं। तो यानी कि नितिन के भाई का पिता मतलब नितिन का जो पिता है ये महिला के दादा के इकलौती संतान मतलब महिला के भी पिता है। नितिन का जो पिता है महिला के भी पिता है, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गई। ये अपने पति से ही सारी बात बता रही है, यानी निश्चित है ये बहन हो गई और ये नितिन क्या हो गया? भाई हो गया। कमाल करते हैं, हो गया कमाल। यह औरत नितिन से कैसे संबंधित? नितिन में से लग गया तो आंसर बहन। औरत से नितिन कैसे संबंधित? तो आंसर भाई होता। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा बहन। ऑप्शन मिलाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 73 पहुंच गए भाई। आनंद की माँ चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है। समझे क्या बोला? आनंद की माँ, आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद की माँ जो है चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है। चंद्रा के पिता के पुत्र, समझिए क्या बोल रहा है? चंद्रा के पिता के पुत्र मतलब चंद्रा ही हो गया, की बहन है मतलब चंद्रा की भी बहन हो गया। यदि चंद्रा के पिता का पुत्र चंद्रा या उसका भाई हो सकता है तो उसकी बहन है। तो आनंद की माँ जो है एक तरीका से कहिए चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन मतलब चंद्रा की बहन है। आनंद की माँ चंद्रा की क्या है? बहन है। कौन नहीं जान जाएगा? जैसे मेरे पिता के पुत्र मतलब मेरा भाई के बहन, तो मेरी भी तो बहन हो गई ना। तो वही बोल रहा है कि आनंद की माँ चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन यानी चंद्रा की बहन है। आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है? आनंद चंद्रा के पिता से, तो बोलिए कि सर चंद्रा की बहन है आनंद की माँ, मतलब चंद्रा हो गया मामा और चंद्रा के पिताजी कौन हो गए? तो मामा के पिता कौन होते हैं? आनंद के नाना हो गए। तो यहाँ पूछना क्या चाह रहा है? तो पूछना चाह रहा आनंद चंद्रा के पिता से, तो चंद्रा के पिता नाना में तो से लग गया, तो फिर आंसर क्या हो सकता है? तो बोले सर फिर तो नाती होगा। नाती नहीं देगा तब जाके आप पोता मारिएगा, ये तो नाना हो गया चंद्रा के पिता, चूंकि चंद्रा मामा हो रहा है।
क्योंकि आनंद की माँ है जो चंद्रा की बहन है, तो चंद्रा मामा, मामा के पिता कौन होंगे? नाना। तो नाना के या तो पोता देता है या नाती भी देता है। ऐसे एक्चुअल में नाना के नाती होता है, लेकिन आंसर में नाती नहीं दे के पोता, या कभी कभी ऑप्शन में पोता नाती दोनों दे देता है, पोता या नाती करके। तो यहाँ पर नाती तो दिया नहीं है भाई, तो हम लोग का आंसर होगा पोता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें मैं लिखूंगा कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट बता रहा हूं, समझिए। राम ने कहा, क्या कहा? यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। मेरे माँ के पोते की पत्नी, समझ रहे हैं? मेरे माँ के पोता मेरा बेटा होगा, उसकी पत्नी मेरी बहू होगी, मैं उसका ससुर हो गया। अपने ऊपर ले लीजिए, हालांकि ससुर बनने का भी एज नहीं है आप लोग में से किसी का, मेरा भी नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कह रहा है, राम ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते, मतलब राम के बेटे की पत्नी, यानी राम की बहू हो गई। राम उस लड़की का कौन हुआ? तो ससुर हो गया। तो ससुर आंसर मार दीजिए टकाटक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 75 पहुंच गए। एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, रानी ने क्या कहा? उसकी माँ की एकलौती बेटी मेरी माँ है। समझिए, एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारे करते हुए रानी ने कहा, रानी जो है, एक तस्वीर में एक लड़का है, इसके ओर एक लड़का है, इस तस्वीर में इशारा करते हुए रानी ने कहा उसकी माँ की एकलौती बेटी। तो इसकी माँ की एकलौती बेटी लड़का के कौन हो जाएगी? बहन। कोई लड़का, मेरी माँ की एकलौती बेटी कौन हो सकती है? मेरी एकमात्र बहन। तो इसकी माँ की एकलौती बेटी मतलब लड़का की एकमात्र बहन, उसकी माँ की एकलौती बेटी मेरी माँ है, मतलब इसका बहन जो है रानी की कौन है? माँ है। तो माँ है तो इसका माँ का भाई हो गया, मतलब ये जो लड़का है रानी का कौन हो गया? मामा हो गया। तो ये क्या हो जाएगी? भांजी हो गई। कमाल करते हैं। पूछ क्या रहा है? रानी उस लड़के से कैसे संबंधित? लड़का में से लग गया तो आंसर मामा तो होगा नहीं, होगा भांजी। तो भांजी या भतीजी हो सकता है, ऑप्शन में भांजी या भतीजी ऐसे लिख सकता, भांजी या भतीजी, या तो दोनों में से कोई एगो भी लिख सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे भांजी नहीं लिख के भतीजी लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पहले ही क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 76 एक दिया है। इसमें क्या किया है? एक पहले से डायग्राम बना दिया और सीधे क्वेश्चन लिख दिया, श्वेता कमला से किस प्रकार संबंधित है? श्वेता कमला से लगा कमला में, यानी आंसर श्वेता वाला मारना। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना वो मैं लिख रहा हूँ, कमला जो है माँ है, किसकी है? यमुना की, यमुना की माँ है कमला। और यमुना की बहन जो है कौन है पता नहीं है, लेकिन यमुना की जो बहन है वो श्वेता की माँ है। श्वेता की क्या है? माँ है। यमुना की बहन श्वेता की माँ है। और यमुना की जो बेटी है वो कौन है? हारिनी है। हारिनी जो है यमुना की बेटी है। इस प्रकार का एक डायग्राम दिया गया है। हम लोग से पूछ क्या रहा है? श्वेता कमला से किस प्रकार संबंधित है? श्वेता कमला से, यही पूछ रहा है। कमला में से लग गया, आंसर श्वेता वाला होगा। तो श्वेता से कमला तक हम लोग चलते हैं। श्वेता की माँ जो है, समझिएगा, यमुना की बहन है। ठीक, ये माँ है कौन ही पता नहीं है, लेकिन श्वेता की माँ यमुना की बहन है, तो यमुना श्वेता की मौसी होगी। और मौसी की माँ है कमला, तो मौसी की माँ या माँ की माँ कौन होती है? श्वेता की नानी होगी कमला। तो ये नानी होगी तो ये नातिनी होगी, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? श्वेता कमला से, तो यदि श्वेता से कमला बोलता तो आंसर नानी हो जाता, लेकिन श्वेता कमला से तो आंसर नातनी हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, नातनी नहीं देके क्या दिया है? पोती दिया है, पोती या नातिन दिया है, नाती दिया है, हल्का नातिन देना चाहिए, नातनी या नातिन। तो पोती नाती ऐसे करके दिया है, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? सिंपल है भाई। इसकी माँ जो इसकी बहन है तो मौसी, मौसी की माँ नानी हो गई, नानी तो नातिन हो गई, लेकिन कमला में से लग गया तो आंसर श्वेता वाला होगा, यानी नातिनी यानी पोती, ऐसा दिया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 77 बड़ा ही मजेदार है। अंबिका की तरफ इशारा करते हुए ऋतुराज ने कहा, सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ऋतुराज किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अंबिका की तरफ। अंबिका की तरफ इशारा करते हुए ऋतुराज, मतलब अंबिका के बारे में बताएगा। इसके इकलौते भाई का बेटा, मतलब अंबिका के इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। समझे क्या कमाल का बात कर रहा है? ऋतुराज अंबिका के बारे में बोल रहा है कि इसके इकलौते भाई का बेटा, मतलब अंबिका के इकलौते भाई का बेटा, मतलब अंबिका का भतीजा जो है मेरी पत्नी का भाई है।
अंबिका का एकलौते भाई का बेटा मतलब अंबिका का भतीजा जो है ऋतुराज के पत्नी का भाई मतलब साला हो गया। पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई, मेरा साला, आपके पत्नी का भाई, आपका साला। तो यहाँ पर क्या बोला, अंबिका की तरफ इशारा करते हुए ऋतुराज ने कहा कि इसके एकलौते भाई का बेटा मतलब इसका भतीजा, भतीजा जो है क्या मेरी पत्नी का भाई है, मतलब ऋतुराज का कौन है, साला है। अंबिका और ऋतुराज में क्या संबंध है, तो बोले सर इसका भतीजा इसका साला हो गया तो ये फूफसास हो गई, या सास दे सकते हैं आप, या ससुर की बहन दे सकते हैं। तो सास तो अपनी नहीं होगी चूंकि ऑप्शन में सास भी या ससुर की बहन है। तो ये जो हो गई क्या, इसके एकमात्र भाई के बेटा इसका भतीजा जो इसका साला है, तो ये कौन हो गई, फूफसास, बुआ सास मतलब ससुर की बहन, ससुर की बहन। देखिए पूरा रिलेशन सिखा देगा इसको पढ़ने से। तो ससुर की बहन होना चाहिए, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तर आ जाइए। तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोमी ने कहा, किसने कहा, रोमी ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, अब रोमी इशारा कर रही है, किधर कर रही है, एक तस्वीर की ओर, समझिएगा बढ़िया से। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोमी ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब मेरा कोई भाई या बहन है, लेकिन इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो बोले सर फिर तो रोमी ही अपने बारे में बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोमी ने कहा मेरा कोई भाई या बहन है, मतलब ये आदमी रोमी है जो इकलौता है, लेकिन इस आदमी का जो पिता है मेरे पिता का बेटा है। इस आदमी का पिता जो है रोमी के पिता का बेटा। तो बोले सर ये आदमी के पिता खुद रोमी ही है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा कोई भाई बहन मतलब मैं इकलौता हूं, और इसका पिता जो मेरे पिता का बेटा मतलब मैं ही हो गया, यानी रोमी स्वयं तस्वीर वाला आदमी का पिता हो गया। रोमी स्वयं, क्योंकि तस्वीर की तरफ इशारा करते रोमी ने कहा मेरा कोई भाई बहन है, लेकिन इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, मतलब स्वयं रोमी ही इस आदमी का पिता है। वह तस्वीर किसकी है, तो ये आदमी है जो रोमी के बेटा हो जाएगा। ये तस्वीर किसका है, रोमी के बेटे की, तो उसके बेटे की होना चाहिए, लिखा हुआ उसके बेटे की, ऑप्शन नंबर बी, यानी बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। बस क्वेश्चन को तोड़ देना है, एकदम मचोड़ देना है, मरोड़ देना है, आंसर खुद अपने आप उगल देगा आपके सामने। क्लियर है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 79 से 81। 79 से 81 ट्रिपल ऑफर धमाका, मजेदार, ब्लड रिलेशन में भी। पहले पढ़िए और नीचे डायग्राम भी दिया गया है। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा है, उससे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अजीत कुमार का पुत्र है, अजीत जो है कुमार का पुत्र है, कुमार हो गया, इसका पुत्र कौन है, अजीत है। हालांकि नीचे डायग्राम नहीं भी देता तो हम लोग बना ही लेते। कुमार का कौन है, पुत्र है, चलो बढ़िया है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, कुमार की बहन सुस्मिता का एकमात्र पुत्र, एक पुत्र दीपक और एक पुत्री हरिश्मा है। समझिए कुमार की बहन है, कौन है, सुस्मिता। सुस्मिता जो है कुमार की बहन है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। क्या बोल रहा है कि कुमार की बहन सुस्मिता का एक पुत्र दीपक, दीपक जो है सुस्मिता का कौन है, पुत्र है, और एक पुत्री हरिश्मा है। सुस्मिता की जो पुत्री है वो क्या है, हरिश्मा है। चलो बढ़िया बात है, और पढ़ो। बाबू दीपक का मामा है। बोले सर दीपक का मामा कहने का मतलब ये हुआ कि सुस्मिता का भाई हो जाएगा बाबू चूंकि दीपक जो है सुस्मिता का पुत्र है, तो ये इसका बाबू जो है दीपक का मामा है, मतलब सुस्मिता का कौन है, भाई है। सुस्मिता का भाई है मतलब कुमार का भी भाई हो जाएगा, क्योंकि कुमार के बहन सुस्मिता है। इतना एडजस्ट कर दिए। अब फटाफट हम लोग यहाँ से आंसर मारना शुरू करेंगे। फटाफट देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 79। हरिश्मा बाबू से किस प्रकार संबंधित है, हरिश्मा बाबू से। तो बोले सर दीपक और हरिश्मा भाई बहन हो गई, तो दीपक के मामा है बाबू, तो निश्चित है भाई हरिश्मा का भी मामा होगा। तो हरिश्मा के मामा होगा तो हरिश्मा में से लग गया, यही ना बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बाबू नहीं, हरिश्मा बाबू से, तो बाबू में से लग गया। यदि हरिश्मा में से लगता तो आंसर मामा, लेकिन बाबू में से लग गया तो ये तो मामा हो जाएगा, ये हो गया मामा। आई हरिश्मा हो जाएगी भांजी या भतीजी, जो भी ऑप्शन में दे दे, तो भतीजी या भांजी दिया है, ऑप्शन नंबर बी। कमाल हो गया। 79 खत्म। क्वेश्चन नंबर 80 आ जाओ। बाबू के कितने भतीजे या भांजे हैं, तो बोलिए सर बाबू के
कितने भतीजे या भांजे हैं? तो बाबू के ये तो भांजा हो गया दीपक, भांजी हो गई हरिश्मा। और चूंकि बाबू जो है इसका मामा मतलब सुस्मिता का भाई है, तो कुमार के भी भाई होगा, तो कुमार का बेटा अजीत होगा, वो भी बाबू का भतीजा होगा। तो भतीजा भांजा मिला के 1 2 3 हो गया, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 3। तो 3 है ऑप्शन नंबर सी। कमाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 भी पहुंच ही जाओ। अजीत दीपक से किस प्रकार संबंधित है? अजीत दीपक से, कमाल करते हैं, दीपक से। तो बोले सर अजीत दीपक से, तो अजीत जो हो गया दीपक का क्या हो गया? चूंकि दीपक के माँ है सुस्मिता, सुस्मिता के भाई कुमार हो जाए क्योंकि कुमार की बहन है, तो सुस्मिता के मामा हो गया कुमार। तो मामा का बेटा होता है कौन? ममेरा भाई, यानी अजीत दीपक का ममेरा भाई है, तो दीपक में से लगा है, तो आंसर ममेरा भाई होगा। तो ममेरा चचेरा ममेरा भाई दिया है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? तो 81 का ऑप्शन नंबर डी। टकाटक एक ही में 3 क्वेश्चन उड़ा दिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 82, ध्यान से पढ़ो। एक महिला की ओर संकेत कर, मैंने कहा, मतलब मैं, अब सोचिए मैं भी संकेत कर रहा हूं, इशारे कर रहा हूं एक महिला की तरफ, तो महिला की तरफ संकेत करते हुए मैंने कहा, इसके बारे में बोलूंगा क्या? कि उसके भाई का, मतलब महिला के भाई का एकमात्र पुत्र, इसके भाई का एकमात्र पुत्र जो है कौन है? पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। समझिए, ये महिला का भाई का एकमात्र पुत्र मतलब इसका भतीजा ना हो गया जी। मेरी पत्नी का भाई है मतलब मेरा साला हो गया, यही ना आप बोल सकते हैं। समझिए, तो पीछे भी आया था। क्या बोल रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि महिला के एकमात्र भाई के पुत्र मतलब इसका एकमात्र भतीजा, मेरी पत्नी का भाई मतलब मेरा साला है। तो ये महिला कौन हो गई? तो ये महिला हो गई क्या? मेरी पत्नी की बुआ हो गई। मेरी पत्नी की बुआ मतलब मेरे ससुर की बहन। तो बुआ सास बोल सकते हैं या ससुर की बहन। तो पूछ क्या रहा है? तो महिला मुझसे किस प्रकार संबंधित है? मुझ में से लग गया, तो महिला जो हो जाएगी ससुर की बहन, ससुर की बहन या पत्नी की बुआ। तो ससुर की बहन ऑप्शन में दिया है, पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 आ जाओ। अब क्वेश्चन तो देखने में कहानी जैसा है, लेकिन पढ़ो, आपके सामने घुटने टेकेगा। मोएज ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वाह कमाल का नाम है। मोएज जो है एक चित्र यहाँ पे बना हुआ है, इसमें कोई आदमी होगा, जानवर तो नहीं होगा। इसकी इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति, एकदम तोड़ के पड़ेगा, मेरी माँ के एकमात्र बहू। हम बोले कि मेरी माँ के एकमात्र बहू कौन हो सकती है? मेरी पत्नी। आप बोल रहे हैं कि मेरी माँ के एकमात्र बहू आपकी पत्नी, तो बोले सर मेरे भाई की भी तो पत्नी हो सकती है, लेकिन एकमात्र लगा दिया तो फिर आप ही ना हो गए। तो एकमात्र मतलब एकलौता, ऐसे भी आगे लिख दिया है, पढ़िए न पहले। कहता है कि यह व्यक्ति मेरी माँ की एकमात्र बहू मतलब मेरी पत्नी के पुत्र मतलब मेरा पुत्र के नाना मतलब मेरे ससुर, मेरे पत्नी के पुत्र मतलब मेरा पुत्र के नाना मतलब ससुर का एकमात्र बेटा है। तो बोले सर इस साला हो गया, और क्या? कमाल करते हैं, साले ना हो गया। अब बाद में लिखा है कि यदि मोएज का कोई भाई या बहन ना होता, जब एकमात्र लिखिए दिया था तो भाई बहन क्या होगा? सिर्फ एक बहन को छोड़कर, तो एक बहन को छोड़कर बहन के बारे में सीधे बोलवे नहीं किया, सीधे बोल रहा है कि मेरे, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मेरी माँ की एकमात्र बहू मतलब मेरी पत्नी के पुत्र मतलब मेरे बेटा के नाना मतलब मेरे ससुर के बेटा मतलब मेरा साला, तो साला हो गया वो आदमी। तो बोला उस चित्र में उल्लेखित व्यक्ति का मोएज से क्या संबंध है? तो साला हो गया मोएज का ही व्यक्ति। ऑप्शन मिला लीजिए, साला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 85। सैम रोजी का पति है। सैम, समझिए मैं लिख रहा हूं यहाँ, सैम जो है किसका पति है? रोजी का पति है। बढ़िया बात है, सैम रोजी का पति है। जेनी रीता और रोजी की माँ है। जेनी जो है रीता और रोजी की माँ है, समझ रहे हैं आप? जेनी जो है रोजी की भी माँ है और रीता की भी माँ है, यानी आप कह सकते हैं कि ये दोनों बहन हो जाएगी। ये दोनों की माँ है, क्या है? माँ। जेनी, जेनी कौन है? तो बोल रहा है कि जेनी रीता और रोजी की माँ है। बाज रीता का पिता है, तो बाज जो है रीता का क्या है? पिता है। बाज, बाज रीता का पिता है, तो कंफर्म है रोजी का भी पिता होगा, मतलब जेनी का पति होगा। पति, तो जेनी उसकी क्या होगी? पत्नी होगी। एकदम तोड़ मोड़ के जोड़ कर दीजिए। अब क्या, बाज सैम का क्या लगता है? सैम का, तो बोले सर सैम जो है रोजी का पति है और
किसके बारे में बोल रहा है? बाज सैम का क्या लगता है? तो सर बाज जो है रोजी के बहन रीता के पिता, मतलब रोजी का भी पिता हो गया, और रोजी का पति सैम है तो रोजी हो गई सैम की पत्नी, और पत्नी के पिता बाज है तो पत्नी के पिता कौन हो गए? ससुर। यानी कि आप कह सकते हैं कि सैम के ससुर हो गए बाज। तो पूछ क्या, बाज सैम का क्या लगता है? ससुर। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 में क्या करा है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, अभी महिला कौन नहीं पता नहीं, लेकिन महिला ने एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। क्यों कर रही है? क्या कह रही है? क्या कहा? यह मतलब यह तस्वीर मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। अब मैं बोलूंगा मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, तो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे मेरे पिताजी हो सकते हैं, उनका बेटा। तो क्या मैं या मेरा भाई हो सकता है, लेकिन क्या बोल रही है? महिला बोल रही है कि मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, मतलब महिला के दादाजी के इकलौता बेटा, मतलब महिला के पिता का बेटा है, मतलब ये महिला का भाई है, महिला का भाई है। तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? भाई। तो भाई लगता है, और क्या? ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 87। जोशी ने चित्रा से कहा, क्या कहा भाई? जोशी ने कहा चित्रा से, क्या कह रही है? जोशी चित्रा बात कर रही है तो चित्रा से क्या कर रही है? तुम्हारी पुत्री, मतलब जोशी बोल रही है चित्रा को कि तुम्हारी पुत्री, मतलब चित्रा की पुत्री के पिता, मतलब चित्रा के पति, चित्रा की पुत्री के पिता मतलब चित्रा के पति मेरे भाई के पुत्र हैं। समझिएगा, चित्रा के जो पति है वो जोशी के भाई के पुत्र, मतलब जोशी के कौन है? भतीजा है। भाई के पुत्र मतलब जोशी के भतीजा है, यही नहीं बोल सकते हैं? चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है? तो बोलिया कि सर ये जो है चित्रा का जो पति है, यही तो बोल रहा है कि तुम्हारी पुत्री के पिता, मतलब चित्रा के पुत्री के पिता, मतलब चित्रा के पति मेरे भाई का पुत्र है, मतलब जोशी का भतीजा है। चित्रा के पुत्री जोशी का भतीजा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है? तो बोलिए कि सर जो चित्रा के पुत्री होगी, ये जो चित्रा की पुत्री है वो ये आदमी के भी पुत्री है, और ये क्या बोल रहा है कि ये जो पुत्री है, चित्रा की पुत्री है, ये जोशी के भतीजा के भी पुत्री हो गई। तो जोशी के भाई कौन होगा? तो बोले सर जोशी का भाई का पुत्र है चित्रा के पति, चित्रा के पुत्री के पति थी, पुत्री के पिता, मतलब चित्रा के पति किसका भाई के बेटा है? जोशी के भाई के बेटा। तो जोशी का जो भाई है चित्रा का कौन होगा? ससुर होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, ससुर। तो चित्रा के पुत्री का जोशी का भाई कौन लगेगा? दादा। तो ये कौन लगेगी? पोती। कमाल हो गया। अब तोड़ के देखिए, पूछ क्या रहा है? चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से, तो ये दादा में तो से लग गया, जोशी के भाई में, तो आंसर पोती है ना होगा जी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या? भाई से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पे पोती तो दिया नहीं है भाई, यहाँ बोल रहा चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से, तो जिसमें से लगता है उसका रिलेशन नहीं होगा। हालांकि आंसर पोती देना चाहिए, लेकिन पोती नहीं दिया है तो आप दादा मार सकते हैं। ऑप्शन में दिया है दादा। और पीछे भी पिछला क्लास में भी ऐसा आया था, यदि दादा पोती दोनों देता तो चूंकि ये आदमी में चित्रा के भाई में तो से लग गया, दादा में से लग गया, तो आंसर पोती होता। लेकिन पोती ना दे फिर आपके पास कोई ऑप्शन है, तो चूंकि रिलेशन तो दादे पोती का होगा ना, तो फिर दादा मार सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं बोलिए कि सर कंफ्यूज खुद हैं। समझ रहे हैं ना? मैं सारा क्लियर करते चल रहा हूं भाइयों। कंफ्यूजन हो तो बार बार उसको समझने का प्रयास करिए। आप में भी इसकी समझ है लेकिन आप डरते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर चूंकि पोती तो दिया नहीं है, पोता दिया है, तो पोता तो होगा नहीं, चूंकि पुत्री है तो हम लोग का दादा ही आंसर हो जाए, क्योंकि दादा पोती का ही रिलेशन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, देखिए बढ़िया ध्यान से देखिएगा, ये महिला है, यहाँ पे मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला कह रही है, क्या कह रही है जो समझिए। उनके भाई मतलब व्यक्ति के भाई के पिता, तो व्यक्ति के भाई के पिता मतलब व्यक्ति के भी पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। सोचिए महिला के दादा या नाना के इकलौते पुत्र कौन हो सकते हैं?
दादा के इकलौते पुत्र इसका भी पिता हो जाएंगे। तो ये व्यक्ति के जो भाई के पिता, मतलब इस व्यक्ति का भी पिता हो गया, मेरे भाई के पिता, मेरा पिता, तो इसका पिता इसके दादा के या नाना के इकलौता पुत्र, तो दादा के इकलौता पुत्र भी पिते ना होगा जी, इसका भी पिता, इसका भी पिता। तो पूछ क्या रहा है, इकलौते पुत्र हैं, महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मतलब इस व्यक्ति से। तब बोलिया कि सर इस व्यक्ति के बारे में महिला बता रही है कि इस व्यक्ति के भाई का पिता, मतलब इसका पिता मेरे दादा के इकलौता पुत्र है, मतलब इसका भी पिता, तो दोनों के एक के पिता, तो ये भाई बहन हो गई, ये भाई हो गया, ये बहन, लेकिन व्यक्ति में से लग गया तो आंसर बहन होगा, महिला में से लगता तो आंसर भाई होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बहन। महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, तो बहन, क्योंकि दोनों का एक ही पिता हो रहा है, तो बहन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 89 पहुंच गए भाइयों। एक व्यक्ति एक महिला को उसके चाचा के पिता की बेटी बताता है। समझिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक महिला को उसके चाचा, मतलब अपने बारे में बता रहा है, चाचा के पिता मतलब दादा की बेटी, दादा की बेटी कौन हुआ, बुआ, तो उसके चाचा के एक ही भाई है, तो वह महिला उस पुरुष की कौन हुई, तो बोले सर बुआ होगी, निश्चित रूप से उसके चाचा के एक ही भाई है, मतलब उसका पिता ही होगा, तो चाचा की बहन हो जाए चाहे पिता की बहन, बुआ ही ना होगा जी। तो आंसर में चाची या बुआ लिख दिया, कोई बात नहीं, हम लोग आंसर मार के निकल जाएंगे, बी बनाने की जरूरत नहीं है कुछ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन नंबर 90 पहुंच गए। अनीता की माँ का भाई बीना के पिता, समझिएगा क्या बोल रहा है, अनीता के माँ का भाई मतलब अनीता का मामा, मेरी माँ का भाई मेरे मामा, आपके माँ के भाई आपके मामा, तो अनीता के माँ के भाई अनीता के मामा, बीना के पिता का बेटा है, बीना के पिता का बेटा, तो बीना के पिता मतलब बीना के दादा के बेटा, तो बीना के दादा के बेटा बीना के पिता हो सकते हैं। बीना के दादा के 2 बेटा और 1 बेटी है, तो अनीता की माँ बीना से कैसे, तो सोचिए अनीता के माँ के भाई बीना के पिता, मैं यहाँ पे बीना लिख देता हूँ, बीना के पिता मतलब बीना के दादा, ठीक है, बीना के दादा, अनीता के माँ के भाई मतलब अनीता का मामा जो है बीना के दादा का बेटा है, पिता के पिता मतलब दादा का बेटा है, तो ये जो है अनीता बीना के दादा का बेटा है, तो बीना के दादा के 2 बेटा हैं और 1 बेटी है, तो बोले सर बीना के दादा के 2 बेटा हैं, तो एक तो ये आदमी ही हो गया, 1 बेटा, और 1 बेटी अनीता हो गई, ठीक है ना, क्योंकि मामा मतलब कि इसका भाई इसका मामा है, अनीता के मामा है, तो अनीता की माँ जो हो गई 1 बेटी हो गई, अनीता की माँ 1 बेटी हो गई, और अनीता के जो मामा है 1 बेटा हो गया, और एक जो बीना के जो पिता हो गया 1 बेटा ही हो जाएगा। फिर से एकदम तोड़ के पढ़िए, अनीता की माँ का भाई मतलब अनीता के मामा, अनीता के माँ का भाई मतलब अनीता के मामा, बीना के पिता का बेटा है, तो बीना के पिता मतलब बीना के दादा के बेटा है, तो चूंकि इसका मामा है, इसका बेटा है, इसका 2 बेटा 1 बेटी है, तो 1 बेटी तो अनीता के माँ हो जाएगी, और 1 बेटा तो ये इसका मामा हो गया, और 1 बेटा जो है बीना के पिता हो गया, तो बोला बीना के दादा के 2 बेटा 1 बेटी है, तो अनीता की माँ बीना से कैसे संबंधित है, बीना से कैसे संबंधित है, तो बोले सर बीना जो हो गया इसके ये क्या हो गया, अनीता के माँ जो हो गई इसकी बेटी, और बीना के पिता इसका बेटा, तो निश्चित है भाई कि अनीता की माँ बीना की बुआ हो गई, तो बुआ हो गई, तो पूछ क्या रहा हम लोगों से, अनीता की माँ बीना से कैसे संबंधित है, बीना में से लग गया तो आंसर बुआ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कंजेस्टेड कर दिया, लेकिन सोचिएगा तो पकड़ में आ ही जाएगा कि अनीता के माँ इसकी बेटी और इसका पिता इसका बेटा, तो भाई दोनों भाई बहन हो गया, तो निश्चित है कि इसके पिता और इसकी माँ भाई बहन हो गया, यानी निश्चित है बुआ हो गई। और यदि पूछता कि अनीता से इसका पिता क्या क्या संबंध है, तो मामा हो जाता, तो यहाँ पे बुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 समझिए, लास्ट राउंड में ही प्रवेश किए हैं। एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, चलो भाई अब पुष्पा भी तस्वीर देखने लगी, तस्वीर को देखा उसके बाद कहा, तो क्या कहा, इस आदमी की पत्नी मतलब इस तस्वीर वाला आदमी के पत्नी लक्ष्मी, मतलब ये आदमी है, व्यक्ति है, पुरुष है, इसकी पत्नी कौन है, लक्ष्मी,
लक्ष्मी है जो ये आदमी की क्या है, पत्नी है। एक तस्वीर की ओर देखते हो, पुष्पा ने कहा ये आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माँ है। समझिए, मतलब पुष्पा की बेटी की बुआ कौन होगी, पुष्पा की ननद। आप पुष्पा की ननद की माँ कौन होगी, पुष्पा की सास। कमाल कर दे, किसी भी औरत के ननद की माँ कौन होती है, सास होती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि आदमी की जो पत्नी है ये पुष्पा की सास है, तो इसकी पत्नी सास है तो इस ससुरे न होगा भाई, ये कौन होगा, ससुर होगा। तो मिला लीजिए, पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है, लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी में से लग गया तो आंसर ये सास होगी, तो ये क्या होगी, बहू। कभी सास कभी बहू हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का सास और बहू दोनों दिया है, तो आंसर तो बहू मानेंगे, क्योंकि पुष्पा लक्ष्मी से, सास में से लग गया तो आंसर बहू। अब तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बहू होना चाहिए, जो ऑप्शन दे दिया हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 92 आ गए भाइयों। बढ़िया से पढ़िए, आराम से पढ़िए। टॉम ने कहा, देखिए टॉम क्या कह रहा है, जेरी की चाची, मतलब टॉम जेरी के बारे में बोल रहा है कि जेरी की चाची आंटी मौसी मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री है। मतलब माता के पिता की दूसरी पुत्री है। एक तो टॉम की माता खुद हो जाएगी और एक इसकी जेरी की चाची हो गई। मतलब टॉम के माता के पिता, मतलब आप कह सकते हैं कि टॉम के नाना की दो पुत्री, एक तो इसकी माता हो गई और एक जो है जेरी की चाची है। तो यहाँ यही तो बोल रहा है कि टॉम ने कहा जेरी की चाची मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री है और मेरी नानी को केवल दो पुत्रियां हैं। तो एक तो इसकी माता हो गई और एक जेरी की चाची। तो जेरी की चाची इसकी माता भी हो सकती है, या इसकी एक और बहन है वो हो सकती है। तो बोल क्या रहा है कि मेरी नानी की केवल दो पुत्रियां। तो जेरी की माता का टॉम से क्या संबंध है, तो बोलिए कि सर जेरी की माता का टॉम से क्या संबंध हो सकता है। जेरी की चाची जो हो गई वो इसकी मौसी हो सकती है, इसकी माता इसकी मौसी हो सकती है, दोनों तो मौसी हो सकती है। एक तो इसकी माता है तो वो इसकी क्या हो सकती है, मासी हो सकती है या आंटी हो सकती है, जो भी आप कहिए। तो यहाँ पे हम लोग का दिया है क्या, मामी या मौसी। तो मामी या मौसी दे दिया, आराम से मार के आंसर निकल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 93। गणेश ने कहा, अब गणेश जी क्या बोल रहे हैं जरा बढ़िया से समझिए गणेश के बारे में। गणेश क्या कह रहा है, अंजलि मेरे दादा की एकमात्र बहू की पोती। समझिएगा, अंजलि मेरे दादा की एकमात्र बहू। अब सोचिए, हम बोलेंगे मेरे दादा की एकमात्र बहू तो मेरी माँ हो सकती है, आपके दादा की एकमात्र बहू आपकी माँ हो सकती है। तो अंजलि मेरी दादा की एकमात्र बहू की पोती है, तो मेरे दादा की एकमात्र बहू मतलब मेरी माँ की पोती, मेरी माँ की पोती मतलब मेरी बेटी हो सकती है या भाई का भी बेटी। गणेश अविवाहित है तो अब हम अविवाहित हो गए तो मेरा भाई के बेटी होगा, और उसकी एक ही बड़ी बहन है, तो एक ही बड़ी बहन है तो फिर उसकी बेटी हो सकती है। तो गणेश अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो बोलिए फिर तो मामा हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि वो तो अविवाहित है तो उसका बेटी नहीं, उसका एकमात्र बड़ी बहन है तो वो बड़ी बहन की ही बेटी है। हालांकि उसका जो पिता हो जाएगा उसका नाना, लेकिन नाना की जगह पर दादा भी देता है। तो बोला गणेश ने कहा अंजलि जो है, गणेश कह रहा अंजलि के बारे में कि अंजलि जो है गणेश के दादा की एकमात्र बहू, मतलब गणेश की माँ की पोती है। तो औरों में गणेश अविवाहित है तो गणेश की तो बेटी नहीं होगी, तो इसका भाई का तो ये जो हो जाएगा इसका मामा हो जाएगा। मामा हो सकता है या चाचा हो सकता है, लेकिन बोल रहा है उसकी मात्र एक बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन है तो बहन के बेटी अंजलि हो गई, तो फिर कौन हो गया, मामा। तो यही तो बोल रहा है हम लोग से कि गणेश अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो मामा। तो आंसर मिला लीजिए, मामा है ऑप्शन नंबर। चूंकि बड़ी बहन एकमात्र है तो फिर मामे लेके चलेगा, हालांकि ऑप्शन तो चाचा भी दिया है, लेकिन बोल रहा है क्या कि उसकी एक ही बड़ी बहन है सिर्फ, ठीक है, तो उसी की बेटी अंजलि होगी, बहन की बेटी मतलब भांजी। तो ये हो गया मामा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 94 पहुंच गए। रीटा ने सीमा का परिचय कराया। अब सोचिए, रीटा जो है सीमा का परिचय करवा रही है, लेकिन कैसे करवा रही है, ध्यान से सुनो कैसे करवा रही है। रीटा ने सीमा का परिचय कराया क्या, कि उसकी माँ, मतलब रीटा बोल रही है सीमा के बारे में, कि उसकी माँ के पिता मतलब नाना के एकलौते बेटे मतलब मामा की बेटी मतलब मेरी बहन के रूप में। सोचिए, रीटा ने सीमा का परिचय जो कराया है उसकी माँ के पिता, मतलब रीटा बोल रही है सीमा के बारे में कि वो जो है मेरी माँ के पिता के एकलौते बेटे, मतलब माँ के पिता नाना के एकलौते बेटे मतलब मामा की बेटी है। मतलब सीमा जो है रीटा की मामा की बेटी है, तो रीटा सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो बोले सर मामा की बेटी मतलब मेरी बहन ना, यही तो बोल रही है।
कि माँ के उसके माँ के पिता के इकलौते बेटे, यानी कि नाना के इकलौते बेटे की बेटी, तो मामा की बेटी, तो फिर तो हो जाएगी ममेरी बहन। ममेरी बहन फुफेरी बहन का रिश्ता होगा, लेकिन ममेरी फुफेरी बहन नहीं दिया है, तभी जाके आप क्या मार सकते हैं, बहन मार सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। ममेरी फुफेरी बहन दिया नहीं तो फिर एक ऑप्शन में बहन दे ले तो बहन मार दीजिए, क्योंकि जब कोई चीज़ लगा हुआ नहीं हो तभी ना आप बहन मार सकते हैं, और ऑप्शन में बहन ही दिया, तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 95, बिना पढ़े भी बना सकते हैं। अनीता अर्जुन के मामा के पिता, अर्जुन के मामा के पिता मतलब अर्जुन के नाना, मेरे मामा के पिता मेरे नाना, आपके मामा के पिता आपके नाना। तो अनीता जो है अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, मतलब अर्जुन के नाना की इकलौती बेटी अनीता है। तो मेरे नाना की इकलौती बेटी मेरी माँ हो सकती है, आपके नाना की इकलौती बेटी आपकी माँ हो सकती है। तो अर्जुन के नाना की इकलौती बेटी अर्जुन की माँ होगी, यानी अनीता अर्जुन की माँ है। तो बोला अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित, तो आंसर माँ होगा, क्योंकि अर्जुन में तो से ही लग गया, अर्जुन बेटा है, अनीता माँ हो गई, तो आंसर हो गए माँ। लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाइयों, 96 नंबर क्वेश्चन, एकदम चालाकी से पढ़ना। ब्याज शर्मिला से कैसे संबंधित है, ब्याज शर्मिला से कैसे संबंधित है, अभी आगे पढ़ना बाकी है। ब्याज और शर्मिला का रिलेशन निकालना है, कैसे संबंधित है। तो आगे बोल क्या कह रहा है, यदि वह मतलब ब्याज उन्हें, मतलब शर्मिला ही है तो उसी के बारे में, उन्हें अपनी माँ के माँ मतलब नानी की इकलौती पोती, तो नानी की इकलौती पोती की बेटी के रूप में, तो नानी की इकलौती पोती बोले या नतनी बोले तो ब्याज की क्या होगी, बहन होगी फिर से, और उसकी बेटी है शर्मिला। समझिए क्या बोल रहा है, ब्याज शर्मिला का परिचय किसके बारे में कराता है, ये बोल रहा है कि वह मतलब कि मेरी माँ, ये बोल रहा है यदि वह मेरी माँ की माँ मतलब नानी की इकलौती पोती, तो मेरी नानी की इकलौती पोती या नतनी मेरी बहन होगी, बहन होगी, तो बहन की बेटी, ये तो बोल रहा पोती इकलौती पोती की बेटी, तो बहन की बेटी, यानी जो शर्मिला जो है ब्याज की बहन की बेटी है, तो बहन की बेटी है तो ब्याज मामा हो गया और शर्मिला भांजी हो गई। तो पूछ क्या रहा है, ब्याज शर्मिला से, शर्मिला से लग गया तो आंसर भांजी नहीं मामा होगा, यदि शर्मिला ब्याज से तो आंसर भांजी होता। तो यहाँ पर ब्याज शर्मिला का कौन हो गया, मामा। ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 97, बस आराम से पढ़िए। अंकित ने शीला का, अंकित परिचय करवा रहा है किसका, शीला का, शीला का अपने बेटे के दादा की, तो अंकित के बेटा के दादा अंकित के पिता हो जाएंगे। अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा की मतलब अपने पिता की एकमात्र बहन के रूप में कराया। मैंने अंकित ने शीला का परिचय अपने बेटे के दादा अपने पिता की बहन, यानी अंकित के पिता की बहन है शीला, तो पिता की बहन कौन होती है, बुआ, यानी शीला जो है अंकित की बुआ है। तो बोला शीला अंकित से कैसे संबंध, अंकित में तो सही लग गया, नहीं तो ये भतीजा होता तो आंसर तो बुआ ही हो जाएगा। तो बुआ, ऑप्शन मिला लीजिए, बुआ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 98। कपिल मीता की माँ के पिता की इकलौती पोती के बेटे का भाई है। अरे बाप रे, तो चकरा दिया। कपिल जो है मीता की माँ, कपिल जो है समझिएगा ये कौन है, मीता, मीता से संबंधित है। चलो, मीता की माँ के पिता, तो मीता की माँ के पिता मतलब मीता के नाना की इकलौती पोती, तो मीता के नाना की इकलौती पोती स्वयं मीते ही हो गई, क्योंकि नतनी या पोती सेम ही माना जा रहा है यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, मीता की माँ के पिता मतलब मीता के नाना की इकलौती पोती मतलब मीता के बेटे का भाई है। कपिल जो है मीता की माँ के पिता मीता के नाना की इकलौती पोती मतलब मीता स्वयं के बेटे का भाई है। कजिन लिखा है, मतलब आप कह सकते हैं कि भाई, कजिन ब्रैकेट में लिया मतलब चचेरा में मेरा भाई होगा। तो कपिल मीता से कैसे संबंधित है, तो बोलिए कि सर यदि इसका बेटा मीता के बेटा, क्योंकि मीता अपने बारे में ही बोल रही है कि कपिल मीता की माँ के पिता मतलब मीता के नाना के इकलौती पोती मतलब स्वयं मीता के बेटे का भाई है, मतलब कपिल जो है इसका बेटा का भाई। तो अपना भाई रहता ना तो ये मीता जो है इसकी माँ हो जाती, होती ना जी, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में कजिन लिख दिया है, मतलब चचेरा माँ मेरा भाई होगा। तो बोला कपिल मीता से कैसे संबंधित है, तो कपिल मीता से, मीता में से लग गया तो ये भतीजा होगा, भतीजा या भांजा।
काजी नहीं लगा के सिर्फ भाई लिखता तो फिर उसका बेटा हो जाता। तो यहाँ पे भतीजा या भांजा, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 99 पहुंच गए। किट्टी ने कहा, किट्टी नाम है, क्या कहा? उत्तरा मेरी माँ के। सोचिए क्या बोली है, किट्टी बता रही है किसके बारे में? उत्तरा के बारे में। किट्टी ने उत्तरा के बारे में कहा, क्या कहा? उत्तरा मेरी माँ के भाई की पत्नी, माँ के भाई मतलब मामा की पत्नी के 2 बेटियों में से एक है। उत्तरा जो है किट्टी के माँ के भाई की पत्नी मतलब किट्टी के मामा, मामा की 2 बेटियों में से एक बेटी कौन है? उत्तरा। किट्टी के मामा के 2 बेटियों में से एक बेटी उत्तरा है, ठीक है, 2 बेटियों में से एक है। किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन, किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन से किस तरह संबंधित है? लो ऐसा लिखना चाहिए, किट्टी की माँ का उत्तरा की बहन से किस तरह संबंधित है? किट्टी की माँ उत्तरा की बहन, तो बोले सर किट्टी की माँ जो हो जाएगी उत्तरा की बुआ हो जाएगी, तो उत्तरा की जो भी बहन रहेगी उसकी भी क्या हो जाएगी? बुए ना हो जाएगी। तो आंसर होना चाहिए बुआ। देख लीजिए आंसर बुआ दिया होगा, तो मामी या बुआ दिया है। कमाल करते हैं, क्योंकि देखिए फिर से किट्टी के मामा की 2 बेटी, उसमें से एक उत्तरा है और एक उसकी उत्तरा की बहन होगी, यही ना होगा जी। तो बोला उसकी ये जो किट्टी की माँ जो है उत्तरा की बुआ होगी तो उसकी बहन की भी बुआ हो गई। तो यही तो पूछ रहा है कि किट्टी की माँ उत्तरा की बहन से किस तरह संबंधित है, तो हम लोग का आंसर हो गया बुआ। तो मामी या बुआ दिया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी तक पहुंच गए। देखिए भाइयों, सबसे मेन पकड़ हमारा मैथ है जो जबरदस्त रूप से मैं चला रहा हूं। रीजनिंग भी मैंने सोचा कि सभी चैप्टर आपको सपोर्ट के रूप में कर दिया जाए, ठीक है ना। मेन चैप्टर तो मैं जरूर कर दूंगा, बहुत सारे चैप्टर तो आपको पढ़ना है, इसलिए आप किसी दूसरे पे सिर्फ निर्भर ना रहें, खुद भी सेल्फ स्टडी करें। मैं मेन चैप्टर जरूर कर दूंगा। कुछ कमियां रह जाए तो आपका सुझाव का स्वागत ही करता हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। इस सब चीज में ये सब मैथ का ट्रिक नहीं है कि मैं ट्रिक बता दूंगा फिर उसी पे लागू होते चला जाएगा। प्रैक्टिस का चीज होता है रीजनिंग। हार जाइएगा, बोर हो जाइएगा तो फिर पीछे रह जाइएगा, मैं पहले ही बोल दिया। आदिल ने कहा, क्या कहा? वह औरत, मतलब आदिल जो है किसी औरत के बारे में बता रहा है, किसी औरत के बारे में आदिल बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? कि वह औरत मेरे भतीजे के पिता, मतलब आदिल के भतीजा के पिता, आदिल के भतीजा के पिता मतलब आदिल का भाई की मां की इकलौती बहू है। सोचे क्या बोल रहा है? आदिल ने कहा वह औरत मेरे भतीजे के पिता की मां की इकलौती बहू है। तो बोलिया कि सर भतीजे के पिता आदिल का भाई हो गया या बहन भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी भांजा को भी भतीजा बोला जाता है। तो भाई या बहन, क्या बोला? भतीजे के पिता की, भतीजे के पिता, तो पिता बोल रहा है तो भाई ही हो गया क्योंकि पिता। भतीजे के पिता की माँ की इकलौती बहू। ये औरत जो है भतीजे की पिता की माँ, मतलब इसकी माँ की इकलौती बहू है। तो बोलिया कि सर यानी आदिल की ही माँ हो गई ना, क्योंकि आदिल के भतीजा के पिता आदिल का भाई हो गया, उसकी माँ आदिल की माँ हो गई। तो आदिल की माँ की इकलौती बहू ये औरत है, तो आदिल की पत्नी हो सकती है या उसका भाई की पत्नी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आदिल ने कहा औरत मेरे भतीजा, तो इसका भतीजा तो इसका भाई की ही पत्नी औरत होगी। अगर आदिल का केवल एक ही भाई है तो वह औरत आदिल से किस प्रकार संबंधित है? बोलिए सर इसकी भाई की पत्नी हो जाएगी ना, क्योंकि ये जो है ये औरत जो है आदिल के भतीजा के पिता मतलब आदिल के भाई की माँ मतलब आदिल की माँ की इकलौती बहू है। इसका एकमात्र आदिल का भाई है, मतलब ये औरत जो है इसके एकमात्र भाई का क्या है? पत्नी है, मतलब इसकी भाभी। कमाल हो गया, लास्ट में भी तोड़ मोड़ के जोड़ कर ही दिए। तो भाभी, तो औरत आदिल से किस प्रकार संबंधित है? भाभी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी प्रश्नों को आपको भी तोड़ के बनाना पड़ेगा, जटिल जटिल प्रश्न है। एक प्रश्न का कीमत आपका सिलेक्शन छोड़वा सकता है, इसलिए आप बोर होकर यदि आप छोड़ दे कि है मन नहीं लग रहा, हम बोर हो रहे हैं, फिर तो वहीं पे रह जाइएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि इंटरेस्टिंग जगहों पे तो गधे भी अपना ध्यान टिका लेते हैं, लेकिन जो बोरिंग जगहों पे
ध्यान टिकाते हैं वही सफल होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सफल होइएगा। मैं फिर से बता दूं, यूथ कंपटीशन मैथ को आपके सहयोग और सपोर्ट की वजह से एप्लीकेशन खराब होने के कारण मैं यूट्यूब पे ही डाल रहा हूं फिलहाल। कभी तंदुरुस्त रूप से जो मज़ेदार सब कुछ कंप्लीट एप्लीकेशन बनेगा उस पर मैं सारे बच्चों को जो हमसे बैच परचेज किए हैं मैं जरूर रिबेट और छूट दूंगा। अभी मेन मकसद आपका सफलता और तैयारी रहना चाहिए। डटे रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, कोई वंचित ना रहे। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।